दोस्तों नमस्कार। न्यूमरोलॉजी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं गीता कोचर एक बार फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। उम्मीद है आप सभी ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा। दोस्तों आज हम जिस विषय को लेकर बात करने वाले हैं वो है रिपीटेड नंबर। क्योंकि न्यूमरोलॉजी भले ही विस्तृत विषय नहीं हो परंतु इसकी गंभीरता और गूढ़ता को समझने के लिए हर अंक की प्रेजेंस या एब्सेंस ग्रिड में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। उस प्रेजेंस का ना होना या एक से ज़्यादा बार होना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि किसी भी अंक की उपस्थिति को एक या एक से ज़्यादा बार झुठलाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों क्या है महत्व अंकों के बार बार आने का? पहली बात तो ये है कि कोई भी अंक अगर अनुपस्थित होता है यानी कि मिसिंग नंबर हमारी ग्रिड में है, दैट मीन्स दैट इज़ अ चैलेंज ऑफ आवर लाइफ। कि वो चैलेंज है हमारे जीवन का कि हमें उस नंबर से संबंधित कार्यों में हमेशा परेशानी आएगी और उस परेशानी को किस तरह से दूर करना है वो एक अलग बात है। परंतु नंबरों का अस्तित्व हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। उसी श्रृंखला में एक रोल है अंकों का ज़्यादा होना। जब भी कोई अंक बार बार आ रहा है उसका मतलब है उस अंक की वाइब्रेशन आपके जीवन में बहुत बार आती है, मल्टीप्लाई होकर आती है। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। किसी भी चीज़ की अधिकता हमारे जीवन में असंतुलन पैदा करती, क्योंकि अर्थ एलिमेंट अच्छा है, फायर अपनी जगह है, वाटर अपनी जगह है। अगर इनमें से किसी भी चीज़ की अधिकता हो जाए, अगर अर्थ की भी अधिकता है तो वो भी जीवन में असंतुलन पैदा करेगी। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव एलिमेंट है या जीवन में स्टेबिलिटी लाने वाला एलिमेंट है, यानी कि नंबर 1 या नंबर 5 या नंबर 6 है, बहुत अच्छे पॉजिटिव नंबर हैं, तो इनकी अधिकता या रिपीटेशन हमारे जीवन में अच्छाई लाएगी या परेशानी नहीं लाएगी। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अंकों की अधिकता हमें प्रभावित ज़रूर करती है, परंतु वो किस तरह से करती है और किस नंबर की अधिकता क्या रोल प्ले करती है उसे थोड़े से शब्दों में जानेंगे। आगे आने वाले समय में धीरे धीरे जब विस्तार होगा चैनल का तो हम अपने टॉपिक्स को बहुत गहराई से और छोटे छोटे विषय को तरीके से फिर से बताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी मैं पूरे रिपीटेड नंबर्स हैं उनको एक वीडियो में बताने की कोशिश करूंगी, परंतु जैसे ही आगे आप लोग अगर चाहेंगे या किसी की खास डिमांड होगी तो हम इसको एक एक नंबर कर या एक एक चीज़ के अनुसार दोबारा से लेकर आएंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अंक 1 की। अंक 1 सूर्य का अंक है। सूर्य का अंक हमारे जीवन में आत्मविश्वास और सफलता को लेकर आता है, हमारे करेज कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। तो 1 का अंक की एक बार उपस्थिति हमारे आत्मविश्वास को जागृत करती है। और परंतु यहाँ पर 1 का अंक अगर एक बार होता है तो आपकी वर्बल स्किल्स अच्छी नहीं होती, परंतु वही 1 का अंक अगर 2 बार आता है तो आप अपने भावों को, शब्दों को अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाते हैं। और यही 3 बार आता है तो आप कुछ ज़्यादा ही बोलने लगते हैं। और अगर 4 बार आता है तो आपके जीवन में आप एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करते हैं। सिर्फ 1 का अंक ही ऐसा अंक है जो बार बार रिपीट होने के बाद भी आपको पॉजिटिव परिणाम देता है। हाँ, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी ज़रूर जुड़ जाती हैं 1 के अंक के साथ अगर मल्टीप्लाई होता है, अदरवाइज़ कोई ज़्यादा नुकसान नहीं देता। तो इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे जहाँ पर 1 के अंक का रिपीटेशन होता है, उनके जीवन की अच्छाई या बुराई आपके समक्ष आएगी। जैसे कि अमिताभ बच्चन जी, इंदिरा गांधी जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 काफ़ी बार रिपीट हो रहे हैं। तो उनके जीवन का उनका जीवन एक खुली किताब की तरह सबके सामने है। तो अगली बात करते हैं हम नंबर 2 की। नंबर 2 इमोशंस का नंबर है, फैमिली का नंबर है, हमारे मूड स्विंग्स को दर्शाता है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा का नंबर है। तो मूड स्विंग्स अगर हमारे होते हैं 1 बार 2 है, दैट इज़ ओके, क्योंकि हर नंबर की उपस्थिति 1 बार होना बहुत अच्छी बात है। परंतु वही नंबर जब मल्टीप्लाई होकर आते हैं तो उनकी कार्यशैली बदल जाती है।
तो 2 का अंक अगर 2 बार प्रेजेंट होता है तो आपके इमोशंस में थोड़ा सा डिसबैलेंस बढ़ जाता है, और 3 का आता है तो डिप्रेशन की तरफ आप जाने लगते हैं, या आपको अपनी भावनाओं पर कोई कंट्रोल नहीं होता। और अगर यही 4 बार आता है तो आप ना खुद को संभाल पाते हैं ना परिवार को संभाल पाते हैं। ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जीवन में। अब बात करते हैं अंक 3 की। अंक 3 ज्ञान स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। हमारे जीवन में आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, क्रिएटिविटी को बढ़ाने का काम करता है। परंतु 3 का अंक जहाँ पर हमें स्पिरिचुअलिटी और ज्ञान देता है, वहीं हमारी ईगो को भी बढ़ाता है कहीं ना कहीं। तो जैसे ही मल्टीप्लाई होगा, ईगो आपकी बढ़ती चली जाएगी और वो इस लेवल तक बढ़ेगी। अगर 3 है तो इट्स ओके, नंबर 1, नंबर 3 1 टाइम है, देन इट्स ओके। नंबर 3 2 बार है तो आपकी ईगो और अभिमान में अधिकता आने लगेगी, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी का दिखावा करना शुरू कर देंगे। वहीं 3 बार आता है तो आपकी ईगो और अभिमान इस हद तक बढ़ जाएगा कि आप दूसरों का मजाक उड़ाने लगेंगे। और नंबर 3 अगर 4 बार आता है तो आपको अपनी जो ईगो है या एंगर है या आपका अभिमान है, उस पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं होगा, और उस अनकंट्रोल्ड बिहेवियर के चलते आपके सैकड़ों शत्रु होने लगेंगे। आते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 भौतिकता और कार्यक्षेत्र में सफलता पाने का नंबर है। हमारी बुद्धि हमारे विचारों का नंबर है, यानी कि वो इस तरह से काम करता है कि अपना फ़ायदा और नुकसान उसे पहले देखना है, बाकी सारी चीज़ें बाद में। वो जीवन में सफलता और परिणाम देखने का बहुत इच्छुक होता है। नंबर 4 उसे अपने हर कार्य का परिणाम सामने दिखना चाहिए, तभी वो काम को सफलता के अंजाम तक लेकर जाता है। तो 4 का अंक एक बार होना आपको प्रैक्टिकल एंड ऑर्गेनाइज्ड बनाता है। वही 2 बार आ जाता है तो आप प्रैक्टिकल होने के साथ साथ एंगर प्रोन हो जाते हैं। अगर वही 3 बार आता है तो आप अपने फिज़िकल पावर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। फिज़िकल पावर्स बोले तो थप्पड़ उठाना, गाली देना, इस तरह की बातें हो जाती हैं। और नंबर 4 अगर 4 बार आ जाए तो इस तरह का व्यक्ति सामान्य जीवन में अपने समक्ष किसी को कुछ नहीं समझता। हालांकि इस नंबर का मिलना बहुत संभव नहीं है, बहुत मुश्किल होता है इतना इस तरह के नंबर्स का मिलना। जैसे कि 4 अप्रैल 2044 अगर इस तरह के अंक देखेंगे तो 4 बार 4 आएगा। तो इस तरह के अंकों की जो हमारे जीवन में एग्जिस्टेंस है बहुत आसानी से नहीं होती, रेयरेस्ट होती है। परंतु ये रेयरेस्ट जैसे कि नंबर 2 4 बार होना बहुत मुश्किल है। परंतु यही अगर आपको 20 फरवरी 2022 की बात करते हैं तो ये नंबर एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अब आगे सेंचुरी इस तरह से बढ़ रही है कि चीज़ें अब एग्जिस्ट करना शुरू कर देंगी। ये इस तरह के अनवांटेड नंबर एग्जिस्ट करेंगे, तो उनकी एग्जिस्टेंस और उनका परिणाम किस तरह आएगा उसे ही तो जानना है, उसके अनुसार ही हमें जीवन में बदलाव लाने हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, परंतु इस विषय को एक वीडियो में ख़त्म करना चाहूँगी। उम्मीद है आप अंत तक इस वीडियो में बने रहेंगे और इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। अब बात करते हैं अंक 5 की। अंक 5 चेंज का नंबर है, फ्रीडम का नंबर है, एन्जॉयमेंट का नंबर है, मस्ती का नंबर है और एक चंचलता और बालपन को दर्शाता है। तो एक बार 5 का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में 5 का अस्तित्व स्टेबिलिटी और सफलता का परिचायक है। परंतु वही अंक अगर 2 बार आने लगता है तो आप अपनी फ्रीडम का फ़ायदा उठाने लगते हैं। फ्रीडम हद से ज़्यादा हर चीज़ बुरी है। जब फ्रीडम मैक्सिमम या ज़्यादा होने लगती है, चेंजेस को आप ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, तो आप रिश्तों को भी बदलना शुरू कर देते हैं। तो 2 बार आता है तो आप मल्टीपल रिलेशंस या बार बार चीज़ें बदलने में, जॉब छोड़ देंगे, बार बार घर बदलने की कोशिश करेंगे। हर समय आपको हर समय बदलाव चाहिए, आज यहाँ कल वहाँ, इस तरह की चीज़ें आएंगी। नंबर 5 अगर 3 बार आएगा तो मल्टीपल पार्टनर्स का होना बहुत पॉसिबल हो जाता है आपकी लाइफ में। और नंबर 5 अगर 5 बार आता है तो इस तरह के इंसान सामान्य जीवन से अलग रिलेशंस बनाने में विश्वास रखते हैं। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं नंबर 6 की। नंबर 6 हमारे परिवार का, हमारे प्यार का, हमारी लग्जरी का नंबर है।
बहुत अच्छा नंबर है, इसका जीवन में होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 5 और 6 को ही हमारे जीवन में इम्पॉर्टेंट नंबर माना गया है। परंतु इम्पॉर्टेंस हर नंबर की है, परंतु जीवन को सुखी और सुचारू रूप से चलाने का श्रेय किसी हद तक 5 और 6 को जाता है। तो अगर 5 और 6 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि 6 का नंबर आपकी फैमिली का नंबर है। जब भी 6 2 बार आने लगता है तो आप अपने प्यार और परिवार के प्रति सजग और पॉजिटिव होने लगते हैं। 3 बार आता है तो आपको शुक्र से रिलेटेड चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होने लगती है, और 4 बार आता है तो इस हद तक बढ़ जाती हैं वो चीज़ें कि आपको अननेसेसरी बैड हैबिट्स, जुए की आदत, शराब की आदत या कुछ भी इस तरह की गलत आदतों का शिकार हो सकते हैं। अब आते हैं नंबर 7, विजडम का नंबर है, क्लियरेंस का नंबर है, एक स्पिरिचुअल नंबर है, डीप इन्वॉल्वमेंट का नंबर है, रिसर्च का नंबर है, जो कि एक बार होना अपने आप में हमारी सफलता को काफ़ी हद तक सही और साबित करता है कि अगर 7 का अंक है तो हम जीवन में हर क्षेत्र को गहराई से समझ पाएंगे। परंतु यही 7 का अंक 2 बार होना हमारे जीवन में लॉसेस को दर्शाता है। लॉस किसी भी तरह का हो सकता है, वो आपके प्यार का हो सकता है, आपकी जॉब का हो सकता है, या आपकी हेल्थ का भी हो सकता है। तो यहाँ किसी एक क्षेत्र में नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। परंतु 777 कॉमन है, बहुत से लोगों में पाया जाता है, 77 वाले लोगों में तो पाया ही जाता है। और मैंने अक्सर देखा है कि 77 वाले लोगों के जीवन का एक क्षेत्र कहीं ना कहीं खराब होता है। आप भी देखिएगा अपने आसपास ऐसा है या नहीं है, अगर नहीं है तो मुझे बताइएगा ज़रूर। अब आते हैं 7 का अंक अगर 3 बार होता है तो इंटेंसिटी बढ़ने लगती है, और अगर 4 बार हो तो वो इंसान रियल वर्ल्ड में रहना उसका संभव नहीं है, क्योंकि वो इतनी गहराई में जाएगा, चीज़ों को इतनी गहराई में जाएगा कि वो समझ नहीं पाएगा उसे करना क्या है और वो कर क्या रहा है। परंतु यही अंक अगर रिसर्च वर्क में जुड़ जाता है, क्योंकि हर अंक की नेगेटिविटी को अगर पॉजिटिव वे में इस्तेमाल किया जाए तो उसकी नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पाया जा सकता है। ये भी विषय धीरे धीरे लेंगे ज़रूर, परंतु अभी हम रिपीटेड नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो अब आते हैं नंबर 8। हर कोई जानता है नंबर 8 शनि का अंक है, हार्ड वर्क का अंक है, रिवॉर्ड्स का अंक है, यानी कि वो अंक है जो अपनी मेहनत से जो कुछ उसने किया है उसे अपने समक्ष देखने की कोशिश करता है। तो नंबर 8 अगर 1 बार आता है तो इट्स गुड, नंबर 8 अगर 2 बार आता है तो इस तरह का इंसान ज़िद्दी, अड़ियल और अपनी बात पर टिके रहने वाला होता है, किसी की बात मानना, सुनना या समझना नहीं चाहता। अगर 3 बार आता है तो जीवन के हर क्षेत्र में रुकावट और असफलता उसका सामना करती है। वो जितना आगे बढ़ने की कोशिश करता है वो चीज़ें उसे उतना ही पीछे की ओर लेकर जाती हैं। परंतु यही व्यक्ति अगर टेक्निकल क्षेत्र में काम करना शुरू करते हैं तो जीवन में पॉजिटिविटी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और नंबर 8 4 बार हो तो आप सोच सकते हैं जीवन किस कदर डिनायल और डिले की तरफ चला जाता है कि इंसान खुद ही नहीं सोच पाता कि मुझे आगे करना क्या है, किस क्षेत्र में जाना है, किस तरफ अपने कदम बढ़ाऊँ मैं, वो इतना परेशान हो जाता है। तो यहाँ पर सफलता और असफलता अंकों पर भले ही आधारित है, परंतु उसको हमें तरीके से मोल्ड करना, एज अ रेमेडी यूज़ करना रिपीटेड नंबर्स को बहुत बड़ी बात है। अब आते हैं अंतिम अंक 9 की। 9 का अंक जो हमारी क्षमताएं हैं, हमारा करेज है, सोशल सर्कल है या हमारा सोशली इवॉल्वमेंट, उसके साथ साथ हमारी बुद्धि और हमारी कार्यशैली को दर्शाता है। 9 का अंक अपने आप में काफ़ी हिम्मत वाला अंक अगर हम कहें तो 1 बार होता है तो बहुत अच्छी बात है। प्यार, परिवार और समाज को अच्छी तरह संभाल पाते हैं इस तरह के व्यक्ति। परंतु जब यही अंक 2 बार आता है तो व्यक्ति थोड़ा थोड़ा फैमिली से विमुख होने लगता है। अगर 3 बार आता है तो कभी कभी कोशिश करता है, अपने एंगर और गुस्से के चलते अपने परिवार को नहीं संभाल पाता और सोशली भी कहीं ना कहीं असफलताएं या बुराइयों का सामना करता है। और अगर यही 4 बार आता है, जैसे 99 बॉर्न जो भी बच्चे हैं उनमें लगभग अगर वो सितंबर बॉर्न है या उनका डेट ऑफ बर्थ 9 है या किसी तरीके से एक और 9 जुड़ रहा है तो उनके
पास 4 बार 9 के अंक होते हैं और 4 बार 9 के अंक उन्हें थोड़ा सा एंगर प्रोन, थोड़ा सा इगोइस्टिक और जीवन के हर क्षेत्र में वो सफलता ही देखना चाहते हैं। किसी तरह की असफलता का सामना करने की हिम्मत नहीं है उन लोगों में। परंतु यही 9 के 4 बार 9 के अंक वाले व्यक्ति अगर अपने आप को थोड़ा सा सोशली इवॉल्व कर लें, सोशल सर्विसेज में खुद को इस तरह से लगाएं कि उनकी फैमिली भी डिस्टर्ब ना हो, तो वो इस अंक के पॉजिटिव परिणाम पाने में सक्षम हो सकते हैं। तो दोस्तों, अंकों का पॉजिटिव या नेगेटिव होना या उनके परिणामों को अपने जीवन में लाना हमारे बस में है काफ़ी हद तक, क्योंकि ज्योतिष मानता है कि जीवन में जो भी हम डेस्टाइंड या भाग्य से लिखवा कर लाए हैं उसे बदल पाना संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं हर विधा इस बात को मानती है, परंतु अपने कर्मों के अनुसार, अपनी कार्यशैली के अनुसार नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव तरह से इस्तेमाल करना अंक शास्त्र का सबसे इम्पॉर्टेंट अंग है। अगर आप सभी इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो जीवन में काफ़ी हद तक सार्थक परिणाम पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी रिपीटेड नंबर की। इन रिपीटेड नंबर को हो सकता है भविष्य में हम और डिटेल में लेकर जाएं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आने वाली वीडियो तक के लिए अलविदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।